नमस्कार। चालू चचा ट्रंप अब एक और नया पैंतरा उन्होंने फेंक दिया है। वो जो उनका एक वो ट्रुथ सोशल है ना, उस पर उन्होंने एक ट्रुथ नाम है लेकिन उस पर लिखते वो झूठ है। उस पर उन्होंने जो है एक बढ़िया सा लंबा सा पोस्ट किया है और उसमें ईरान के साथ सीज फायर फाइनल हो गया टाइप का एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है। और इसमें इन्होंने कहा है कि ईरान को दोनों तरफ से आने जाने के लिए अपना हरमुज जलडमरू मध्य खोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, खोल लेंगे। इसके अलावा अमेरिका ब्लॉकेड हटा देगा। ठीक है भाई, हटा देंगे। ये सब उन्होंने अपने पास से लिख दिया है और ये लिख दिया है कि भाई इस पर फाइनल फैसला होना है अभी। और अमेरिका कह रहा है कि इसको फाइनल हो गया है, 60 दिन का सीज फायर होगा। अब किसे पहले 30 दिन का एमओयू था ना, अब 60 दिन का एमओयू होगा। और उस एमओयू में फिर हम तय करेंगे जल्दी से जल्दी इस बारे में, ईरान के परमाणु यूरेनियम के बारे में। अब इस जो ट्रुथ है उसमें एक जगह फंस गए हैं। अब लिख तो गए हैं लेकिन फंस गए हैं। और इसके फंसने का मतलब ये अमेरिका फंस गया। अगर इसी को सच मान लिया जाए और दुनिया में कहीं न्याय हो तो ये सब युद्ध अपराधी हैं, तगड़े वाले। कैसे हैं, कौन सी चीज़ें आई हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अचानक खलबली क्यों हुई और अचानक इतना टुस करना और ये करना वो करना। कल तक तो लड़ रहे थे, अचानक समझौते की तरफ क्यों भाग रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये भी बात जानना जरूरी है। तो इसी पे अपन बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। तो मोटा मोटा जो बातें आई हैं, 60 दिन की शांति की बात, ऐसा दावा किया है अमेरिका ने। और उन्होंने कहा है कि एक निगोशिएटर्स ने फ्रेमवर्क, जो दोनों तरफ से लोग बैठे थे मध्यस्थ, उन्होंने कि किस तरह से होगा इस पर बात कर ली है। इसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को दोबारा खोला जाएगा, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटा लेगा और ईरान जो है वो माइन हटाएगा और शिपिंग ट्रैफिक वापस सामान्य हो जाएगा। ईरान कोई भी इस पर टोल वोल वसूल नहीं करेगा। ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की हैं। इसके साथ साथ ट्रंप अभी एक चीज़ और कह रहे हैं, मैंने फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है, मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और वो सिचुएशन रूम में 3 घंटे के लिए घुस गए हैं। अब सारा मीडिया इंतजार कर रहा है कि वो ट्रुथ कुछ करेंगे। अच्छा, मज़ेदार बात देखिए, ये जो शर्तें हैं उनमें यह है कि भाई कभी ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ पूरी तरह से हार्मुज ओपन हो जाएगा, माइंस हटाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे की सारे, ब्लॉकेड लिफ्ट हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूक्लियर डस्ट यानी जो शुद्ध कर लिया गया यूरेनियम है उसको अमेरिका की मदद से वहाँ से हटाया जाएगा या अमेरिका की निगरानी में। कहाँ से? यहाँ फंसे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ में लिखा कि जो उन्होंने जिन अड्डों पे हमले किए थे पहले, कब? 2025 में, उन सब जगहों पे जाके मैं इसको हटाऊंगा। अब जरा गौर करिएगा, मैं वो हिस्सा पढ़ दे रहा हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, उसका जो काम का हिस्सा है जहाँ डोनाल्ड ट्रंप फंसे हैं। द एनरिच्ड मटेरियल समटाइम्स रिफर टू एज न्यूक्लियर डस्ट, यानी जो शुद्ध किया हुआ प्रसंस्कृत यूरेनियम है जिसको न्यूक्लियर डस्ट भी कहा जाता है, ये गहरे ज़मीन के अंदर दफन है, डीप अंडरग्राउंड, वर्चुअली कोलैप्स माउंटेन्स, लगभग टूट चुके पर्वतों के नीचे, कॉज्ड बाई अवर पावरफुल B2 बम्बर अटैक 11 मंथ अगो। 11 महीने पहले हमने जो B2 बम्बर से उनका उड़ा दिया था पूरा का पूरा, जो लेबोरेटरी थी जहाँ पे वो उसको शुद्धिकरण करते थे, उसको उड़ा दिया है। और अब हम जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ में उसको नष्ट करेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 11 महीने पहले इनका जो यूरेनियम है प्रसंस्कृत वाला, उसको हमने बम गिरा के दबा दिया था, अब उसको हम साफ करेंगे। अब आप इसके अंदर समझ रहे हैं, इसके अंदर दो मतलब हैं। एक मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने समर्पण कर दिया है, किसके सामने? खामनेई के सामने, क्योंकि खामनेई ने बयान दिया था। देखिए, अब जैसे एक टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छपी है कि खामनेई को साइड लाइन कर दिया गया नेगोशिएशंस में। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में लोग काम करते हैं, इंटरनेशनल बीट में खबर लिख रहे हैं,
कुछ कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए, कुछ ईरान की व्यवस्था समझनी चाहिए। इतने बड़े बड़े अखबारों पे जिनको मतलब जिसको हम ये मानते थे कि यहाँ आ गया तो इससे हम वेरीफाई करेंगे, इन्होंने लिख दिया मतलब अंतिम सत्य होगा। खामनेई कब निगोशिएशन में शामिल रहा है भाई? अली खामनेई कब रहे हैं? उनका सुप्रीम लीडर कभी भी निगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनता, वो केवल विजर स्टेटमेंट देता है, जैसे उन्होंने दे दिया है कि हम हमारे लिए ईरान की मिट्टी जितना ही पवित्र है यूरेनियम। अब जो निगोशिएशन होगा उसके आधार पे होगा, जिनको करना निगोशिएशन करेंगे। वहां सुप्रीम लीडर निगोशिएशन नहीं करता है, क्योंकि वो एक मार्गदर्शक महात्मा है, समझ लीजिए। वो राष्ट्रपति से भी ऊपर है, वो एक अलग चीज है, वो केवल मार्गदर्शक है जो बताता है कि क्या करना है। रहबर कहा जाता है उसको। उसका रोल ना तो सरकार चलाने में है, ना उसका रोल कुछ है, वो एक बहुत अलग ही पेडेस्टल है, आप उसको जहां चाहें जोड़ दें। तो अगर उन्होंने कह दिया है तो ये न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका को साफ नहीं करने देंगे। सुप्रीम लीडर के बयान बदलते नहीं है अमेरिका में। तो दूसरी चीज ये है, जब सुप्रीम लीडर ने कह दिया, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप समर्पण कर रहे हैं कि भैया ठीक है, वो हमने ही खत्म कर दिए थे, नष्ट कर दिए थे, अब है ही नहीं कहीं पे इन दिस यूरेनियम। तो भैया ये बताओ, तू 2-3 महीने से यहाँ दुनिया का खून क्यों पिए हुए है? तूने ईरान पे हमला ही क्यों किया? ईरान पे हमला इसलिए किया कि उसके पास यूरेनियम है जो 60% तक शुद्ध है। इनकी भाषा में मेरे हिसाब से तो बम बन चुका है, और वो जो है ईरान हमारे हवाले कर दो, तुम रूस के हवाले कर दो। अब कह रहे हो नहीं वो जमीन में दबा हुआ है, और हम ही ने बम गिराया तो उसे जमीन में गिरा हुआ है, दबा हुआ है। मैंने भी ये सवाल कई बार उठाया था कि जब तुमने दावा किया था कि जमीन में गड़ा हुआ है, हमने उसको बम से उड़ा दिया है, तो ऐसी हालत में तुमने हमला क्यों किया? यहां अमेरिका फंस जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि समझौता करने की, लेकिन समझौता क्यों करना चाह रहे हैं ट्रंप, इस पर भी आएंगे हम। समझौता करने की जल्द, हालांकि मेरा कल असेसमेंट था कि ये लोग घेर के ईरान को मारने की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी मैं उस पर कायम हूं। दोनों एक दूसरे को उलट हैं उसके बावजूद। तो समझौता करने के लिए इसलिए दबाव में, इतना दबाव में है कि इन्होंने अब ये तय कर लिया है कि भैया यूरेनियम नहीं लेंगे, और अपने लोगों को मुंह दिखाने के लिए कि यूरेनियम तो नष्ट हो गया, हमने खुद ही नष्ट कर दिया था, उसको हम निकाल लेंगे मिट्टी में से खोद के, नष्ट वाले को। तो ये एक बड़ा सवाल इस तरह का है कि अगर तुम वहां पर यूरेनियम नहीं था, वो परमाणु बम नहीं बना सकता था, तुमने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट कर दी थी, तो ये अभी वाला हमला करने की जरूरत क्या थी? ये बड़ा सवाल है जो हमेशा पूरी दुनिया के सामने खड़ा रहेगा, और इसके लिए तो ईरान इनके ऊपर मुकदमा कर सकता है। अब आते हैं असली बात पे। असली बात यह है कि ईरान ने कह दिया भाई साहब हम नहीं मानने वाले, तुम कुछ भी बोलते रहो, हमें भरोसा ही नहीं है, और कोई समझौता फाइनल नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं बोलते रहे, कोई किसने? अरागची ने बोल दिया, जो उनके विदेश मंत्री हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में जाके कर क्या रहे हैं? इतना लंबा ड्रामा क्या हो रहा है भाई? मैसेज जब पता है सामने वाली पार्टी के साथ में जब कुछ तय ही नहीं हुआ है, तो तुम्हारी सरकार वहां बैठ के अलग से निगोशिएट क्या कर रही है? और यहां बड़ा सवाल है, निगोशिएट करने का मतलब है ईरान पे हमला या समझौता? केवल समझौता नहीं, समझौते की बात डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है, हो सकता है हमले की रणनीति बना रहे हों, सरप्राइज देने के मास्टर हैं मैडमैन थ्योरी वाले। पर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप दोनों में से कोई भी चीज कर रहे हैं, सनसनीखेज है। अब ये सनसनीखेज चीज क्यों है? पाम बॉन्डी आपने नाम सुना होगा। पाम बॉन्डी अमेरिका में जैसे हमारा सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ऐसी जस्टिस डिपार्टमेंट की हेड थी। उनका काम था कानून न्याय दिलाना लोगों को, सरकार की तरफ से उसको एग्जीक्यूट करना, यानी सरकारी वकीलों का पूरा जो विभाग होता है उसकी बॉस थी वो। पाम बॉन्डी को डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया था। हटाने के बाद पाम बॉन्डी को इनको डर लगा, तो फिर उनको एआई के काम में रख भी लिया अपने पास में। बहुत पुरानी साथी हैं, उनको इस तरह से हटाया। अभी क्या हुआ, एक नई सुनवाई शुरू हो गई है। अब पाम बॉन्डी का उस सुनवाई से डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से क्या लेने देना? सुनवाई है एप्स्टीन फाइल्स पे, और एप्स्टीन फाइल्स में सुनवाई कहाँ हो रही है? जैसे हमारे जेपीसी होती है ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, वैसे ही वहां पे भी होती है। हमारे यहाँ उसके लिए ऐलान अलग से किया जाता है, वहां पे रूटीन की प्रक्रिया के तौर पर मान लीजिए।
अब वहां की जो जीपीसी है वो बंद कमरे के अंदर पाम बॉन्डी से पूछताछ कर रही है। ये बताओ कि जो नेता थे, जो उसके क्लाइंट थे एप्स्टीन के, उनके नाम तुमने क्यों छिपाए? ये बताओ कि क्या तुमने किसी के कहने पे छिपाए? तुम ये बताओ कि वो लिस्ट अभी तक जारी क्यों नहीं की गई? और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे क्या पता, हो सकता है भाई साहब, हो सकता है उसी के कारण लोग सब पका रहे हो। अब बंद कमरे के अंदर सुनवाई में पाम बॉन्डी क्या खुलासा करेंगे नहीं पता, लेकिन अगर वहां से कुछ सनसनीखेज निकल आया तो उस महासनसनीखेज को दबाने के लिए दुनिया में कुछ सनसनियां चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये नई सनसनी छोड़ दी है। उधर उनका दोस्त नेतन्याहू भी एक और सनसनी लेके आ गया है। कायदे से गाजा का जो समझौता हुआ था सीज फायर, उसके हिसाब से इनके पास 50% ज़मीन पे इनका जो कब्जा है वो यथास्थिति छोड़ दी गई है, जब बाद में खाली करेंगे जब करेंगे। अब वो कह रहा है मैं 70% पे कब्जा करूंगा, बोल दिया उसने अपनी सेना को। अब क्या होगा, लोग उसकी आलोचना करेंगे, हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया। अब आधी दुनिया आलोचना कर रही होगी आपके नेतन्याहू की, और आधी दुनिया इसी की समीक्षा कर रही होगी समझौता होगा कि नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में घुस गए हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हैं घुसे हुए। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी घुसे हुए हैं। अब वो सिचुएशन रूम से निकल के आने के बाद में कुछ सनसनीखेज बोलेंगे, और वो इस पर डिपेंड करेगा कि पाम बॉन्डी वहाँ अंदर बंद कमरे में क्या बात करके आई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, अच्छा पाम बॉन्डी की जो बात होगी अंदर वो सारी बात लिखी जाएगी रिकॉर्ड पे, ऐसा भी नहीं बाहर आके कोई कह दे कि नहीं इसने तो नहीं कहा था, उसने तो नहीं कहा था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते में जल्दबाजी दिखा रहे हों। लेकिन जब समझौता 2 पार्टियों में होना है, एक पार्टी कह रही है हमारा कोई समझौता नहीं हुआ, हमारी कुछ बातचीत फाइनल नहीं हुई है, अभी तो निगोशिएशन के स्टेज पे, डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या लिख रहे हैं, हमें पता नहीं। और जब ये बयान आता है ना 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सुप्रीम लीडर के पास इनके समझौते का ड्राफ्ट गया होगा और उन्होंने उसे ठुकरा दिया होगा। तो अब फिर से गालिबाफ और अरागची, गालिबाफ स्पीकर हैं, अरागची विदेश मंत्री हैं, ये लोग जो निगोशिएशन कर रहे हैं ईरान की तरफ से। तो अब इन्होंने जब ये हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारा कोई समझौता नहीं हुआ, पहली चीज़। दूसरा, हम अमेरिका पे कभी भी भरोसा नहीं करेंगे, ना उसके वादे पे, ना उसके लिखे पे, ना बके पे। तो ऐसे में इनके सिचुएशन रूम में जाने का क्या मतलब है? कुल मिला के एक सनसनी बनाए रखना अभी तक लग रहा है। हो सकता है सिचुएशन रूम से आगे ये कोई नया ऐलान कर दें, लेकिन इनके ऐलानों का भी क्या कुछ नहीं पता। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।